हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10th में मैथ में 90 प्लस मार्क्स आए तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और साथ रहिए। देखिए कितनी आसानी के साथ और कितने शॉर्टकट ट्रिक के साथ आपको क्वेश्चन को समझाता हूं और ऐसा बताऊंगा कि आप भूलेंगे नहीं। पहला सवाल है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आज के सवाल को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा ज्ञात मूल ज्ञात करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 4.2 को जब हमने पढ़ा था वहां पर गुणनखंड विधि द्वारा बनाया जा रहा था। तो चलिए देखते हैं पूर्ण गुणनखंड विधि द्वारा कैसे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा कैसे हम लोग मूल ज्ञात करते हैं। पहला समीकरण क्या है? पहला द्विघात समीकरण है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल 0। दोस्तों, जब पूर्ण वर्ग की बात आई है, पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं? जैसे ये क्या है? 4। ये क्या है? पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है? 2 का। 2 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4 होता है। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 25। ये पूर्ण वर्ग है किसका? 5 के स्क्वायर। तो पूर्ण वर्ग का मतलब होता है वो किसी न किसी का क्या हो? वर्ग हो, किसी न किसी नंबर का स्क्वायर हो, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो इस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाएंगे। कैसे बनाते हैं दोस्तों, जरा आप सोचो। ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2x स्क्वायर, यहाँ पर x पर ही सिर्फ स्क्वायर है, 2 पर नहीं है। अगर हम इसको जरा ऐसे लिखना चाहें कि 2 का होल स्क्वायर, तो बच्चों 2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2x का होल स्क्वायर का मतलब हुआ 2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ किस पर है? x पर स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करें? इस 2 को क्या कर दें? अगर 4 बना दें। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 4। अगर हम इस 2 को क्या बना दें? 4 बना दें, तो हम क्या कर सकते हैं? इस 4x को, अगर ऐसे हो जाए ये 4x स्क्वायर होता तो हम इसको लिख सकते थे आसानी के साथ 2x का होल स्क्वायर। उसी तर्ज पर हम जाएंगे, उस 2x स्क्वायर को हम क्या बना दें? 4x स्क्वायर। कैसे बनाएंगे? लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, आप 2 से गुना कर दीजिए। जब 2 से समीकरण में जब हम गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3 दूनी 6 बराबर क्या हो जाएगा? 2 के साथ 2 गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये अब हमारा समीकरण हो गया 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6 बराबर 0। अब देखो बच्चों, 4x स्क्वायर को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 2x का होल स्क्वायर? क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो हम 4x स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया? 2x का होल स्क्वायर। अब पूर्ण वर्ग कहा है बच्चों, आपको इस चैप्टर में 2 फॉर्मूला याद रखना है। एक ये कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। और दूसरा याद रखना a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूले यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या है? माइनस वाला है। यहाँ क्या है? माइनस। तो अब बताइए कौन से सवाल, कौन से फॉर्मूले में माइनस आता है? माइनस 2ab या प्लस 2ab? माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले में। तो यहाँ पर हमारा जो बनेगा फॉर्मूला वो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला बनेगा। 2x स्क्वायर लिखा, माइनस लिखिए। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप यहाँ पर लिखिए 2, ठीक। उसके बाद गुना a बोला। a देखिए बच्चों क्या? 2x क्या हो गया? a हुआ
तो यहाँ पर लिखिए 2x गुना b क्या होगा बच्चों, जरा सोचो आप, यहाँ पर कितना है 14x है ना। तो हमारा यहाँ पर जो है इसी चीज को लिख रहे हैं, 14x को ही लिख रहे हैं यहाँ पर। ये 2 दूनी 4x हो गया। इस 4x में कितना से गुना करें कि 14x हो जाए। जी हाँ बच्चों, 7/2 से गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा। यानी ये 2 कट जाएगा तो 7 दूनी 14। यानी हमें लिखना है, इसी चीज को लिखना है, थोड़ा सा बना करके लिखना है। कौन से फॉर्मूला पर लिखना है, पूर्ण वर्ग का जो फॉर्मूला होता है a-b का होल स्क्वायर, उसी तर्ज पर लिखना कि 2 है, 2 के बाद a है, a के बाद b है। तो हमने सबसे पहले 2 लिखा, 2 के बाद a लिख दिया। a कहाँ पर, ये देखिए a है 2x, और b, तो b पता नहीं था तो b अपने से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि जैसे यहाँ पर 14x है, उस 14x को हम यहाँ पर लिख रहे थे, तो कैसे लिखे, यहाँ 2 दूनी 4x हो गया। इस 4x में कितना से गुना करें कि वो 14x हो जाए। तो 4x में 7/2 से गुना करेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखिए -2ab के बाद क्या था b²। b की जगह पर हमने क्या लिया 7/2, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 7/2 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया a² - 2ab + b²। अब बच्चों हमने इस समीकरण में क्या किया, 7/2 का होल स्क्वायर अपने मन से जोड़ा है। यहाँ पर कहीं पर है नहीं सवाल में, अपने मन से जोड़ा है। तो क्या करें, इसी 7/2 को एक बार घटा दें। 7/2 का होल स्क्वायर घटा दें, जो नंबर जोड़ा वही नंबर घटा भी देंगे, और प्लस का 6 = 0। यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण में 7/2 का होल स्क्वायर जोड़ने और घटाने पर। अब देखिए ये कितना हो गया, यहां से यहां तक देखिए क्या हुआ, a² - 2ab प्लस का b²। तो लिख दीजिए यहाँ पर 2x - 7/2 का होल स्क्वायर। अब -7/2 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और बटे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस का 6 = 0। अब आगे देखिए कितना हुआ 2x - 7/2 का होल स्क्वायर, और माइनस ये एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा 49, और ये 4 को ले आकर के 6 के साथ गुना कर दीजिए। 49 छक्के वो 6 चौके 24 बटे 4 बराबर 0। 2x - 7/2 का होल स्क्वायर, अब बराबर माइनस कितना था -49, तो इस साइड में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस का। तो 49 -49 और प्लस 24, तो कितना हो जाएगा -49 + 24 हो जाएगा 25/4। अब ये हो गया बच्चों 2x - 7/2। अब बच्चों इधर क्या है 2 स्क्वायर है, इस स्क्वायर को इधर साइड भेजेंगे, दूसरे साइड भेजने पर उस वाले नंबर क्या बना देता है, रूट बना देगा 25/4। अब ये हो गया 2x - 7/2 बराबर 25/4 का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 5/2। अब 2 और ये 5/2 प्लस या माइनस दोनों का होगा, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। 7/2 को उधर भेज देंगे, 2x अपनी जगह पर रहने देते हैं, 7/2 इधर प्लस में है माइनस में है, इस साइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। और प्लस या माइनस 5/2, यानी कि ये 5/2 एक बार इसके साथ प्लस में लिखा जाएगा और एक बार माइनस में। ये इस तरीके से लिखा जाएगा 7/2 प्लस 5/2 एक बार लिखिए, और एक बार लिखिए क्या कि 7/2 माइनस 5/2। 2x बराबर कितना हो गया बच्चों, इन डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर ही एलसीएम होगा, और ऊपर वाले को जोड़ दीजिए 7 5 12, और ये वाला क्या हो जाएगा एलसीएम 2 ही हो जाएगा, 7 में से 5 गया बच गया 2। अब 2x है,
दो जो है x के साथ गुना में है, अगर इसी x को लिखेंगे तो दो दूसरे साइड में जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, यानी कि 12/4, और ये वाला हो जाएगा 2/4। 2 से 12 कट, ये 4 तिया 12 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। x बराबर कितना हो गया बच्चों, 3 और 1/2, अर्थात x का मान 3 या 2 है। हम कह सकते हैं कि दिए हुए समीकरण के दो मूल कौन कौन है, 3 और 1/2 है। क्लियर बच्चों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसमें क्या है कि 2x² प्लस x माइनस 4, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर है। इस 2x² प्लस x माइनस 4 को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसका मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करें कि 2x², ये 2 है, इस 2 को पूर्ण वर्ग बना दीजिए। कैसे बनाएंगे, अभी बताया था मैंने। 2 को पूर्ण वर्ग किसी संख्या का कौन होता है, 4 है, 9 है, 16 है, ये सब पूर्ण वर्ग है। तो इस 2 को हम क्या बना दें, 4 बना दें। कैसे बनाएंगे कि 2 से गुणा करने पर, सिंपल लिख दीजिए, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x² प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये देखिए पूर्ण वर्ग बन गया, यानी कि अब इस 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए बच्चों ये क्या हो गया कि a, मैंने अभी क्या बताया था, फॉर्मूला याद रखना आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। यहाँ पर अगर b वाला नंबर प्लस में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगाएंगे, और अगर ये जो x वाला नंबर माइनस में है तो माइनस वाला लगाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो इसी तर्ज पर रख दीजिए, ये हो गया अपना 2x का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a² प्लस 2ab, तो 2 लिखिए, उसके बाद a कौन है, 2x है, तो लिख दीजिए 2x। अब गुना b कौन होगा बच्चों, अब यहाँ पर देखो ये कितना है, 2x है, तो हमें यहाँ पर तो लिखना था कितना, 2x लिखना था, यहाँ पर 4x हो चुका है। लेकिन अगर इस 4x को 2x बनाना होगा, असल तो 2x है, हम लोगों ने लिख दिया 2 गुना 2x, ये हो गया कितना, 4x। लेकिन अगर इस 4x को 2x बनाना होगा तो क्या करेंगे, 1/2 से गुना कर देंगे। 1/2 से गुना करेंगे तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, बच जाएगा 2x। अब बच्चों ये b है, तो हमने लिखा a² प्लस 2ab, इतना लिख दिया है, प्लस b²। b की जगह पर हमने क्या लिया, 1/2, तो आप यहाँ पर कर दीजिए 1/2 का स्क्वायर। अब ये नंबर अपने मन से जोड़ा है, तो इसीलिए क्या करेंगे, ये नंबर घटा भी देंगे, तो 1/2 का होल स्क्वायर घटा भी देते हैं, और माइनस का 8 इज इक्वल 0। अब यहाँ से यहाँ तक देखें बच्चों आप लोग, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a² प्लस 2ab प्लस b², लिख दीजिए उसको कि 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। आगे क्या बचा, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर का मतलब हुआ 1/4 और माइनस 8 बराबर 0। अब हम इसको ऐसे लिख दें कि 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर, ये माइनस 1/4 इधर है और माइनस 8 है, दूसरे साइड में भेजेंगे तो ये माइनस 1/4 बन जाएगा प्लस का 1/4, और माइनस 8 है तो ये भी बन जाएगा प्लस का 8। क्लियर। अब ये 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 8, 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा, 1/4
+8। तो इस चीज को लिख सकते हैं 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 8 चौके 32 और 1 33/4। क्लियर बच्चों। अब ये स्क्वायर दूसरे साइड में भेज देंगे तो वो क्या बन जाएगा, रूट बना देगा। यानी कि 2x प्लस 1/2 बराबर प्लस या माइनस √11/33/4। अब लिखेंगे 2x प्लस 1/2, ये √33 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए ये तो प्लस रूट के अंदर ही रह जाएगा। रूट अंदर प्लस या माइनस √33 और 4 रूट से बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। यानी कि √33/2 ये प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। कैसे, अब आगे देखिए 2x बराबर 1/2 को इधर साइड भेजेंगे तो ये प्लस या माइनस, ये प्लस का है दूसरे साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं -1/2 और इस वाले नंबर को प्लस या माइनस दोनों के साथ लिखते हैं √33/2। ये कितना हो गया, 2x बराबर, जब माइनस के साथ जोड़ेंगे इसको, यानी कि -1/2, यहाँ पर प्लस वाला नंबर लेंगे तो प्लस √33/2 हो जाएगा। और अगर माइनस के साथ लेंगे तो -1/2 और -√33/2 हो जाएगा। क्लियर बच्चों। आगे देखो 2x बराबर कितना हो गया, -1/2 प्लस √33/2, तो ये हो जाएगा √33 -1/2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। और दूसरा वाला हो जाएगा -√33 - 1, यानी कि ये हो जाएगा माइनस तो कॉमन ले लीजिए, बन गया √33 प्लस 1/2। अब x के साथ 2 गुना में है, दूसरे साइड भेज दीजिए, ये हो गया √33 - 1/4 और ये वाला हो जाएगा माइनस और √33 प्लस 1/4। क्लियर बच्चों, ये x का मूल ज्ञात हो गया। तो लिख दीजिए, दिए गए समीकरण के दो मूल हैं, कौन है, एक √33 -1/4 और दूसरा है -√33 प्लस 1/4। दिए गए दी गई समीकरण के दो मूल कौन, √33 - 1/4 और दूसरा हो जाएगा -√33 प्लस 1/4। क्लियर बच्चों। अब अगला 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है बच्चों कि 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। ये कौन सा नंबर है, 3 नंबर का है। किसका, 1 का 3। अब यहाँ पर बच्चों 4x² यानी कि ये 4 जो है 2 का पूर्ण वर्ग है, तो हम इसको तो और कुछ नहीं कर सकते हैं, सिंपल लिख दीजिए। इस 4x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दीजिए। अब प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। यहाँ पर प्लस वाला है बच्चों, इसका मतलब है ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे, लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 गुना a की जगह पर कौन है, 2x है, गुना b। अब यहाँ पर बच्चों कितना, 4√3x है, लेकिन हमारा यहाँ पर जो हुआ 4 2 दूनी 4x होगा, यानी कि √3 की कमी है, तो √3 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। अब √3 से जब गुना किया, इसका मतलब b बराबर हमारा कितना हो गया, √3। तो आप क्या कर दीजिए, प्लस √3 का होल स्क्वायर कीजिए। अब √3 का जब स्क्वायर किया है, अपने मन से √3 दिया, तो क्या करें, √3 घटा भी दें, √3 का स्क्वायर और प्लस 3 = 0।
अब यहाँ से यहाँ तक देखिए बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। बाकी कितना बचा, माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 और प्लस 3 इज इक्वल 0। ये हो गया 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, माइनस 3 प्लस 3 तो कितना हो गया 0 हो गया। अब ये हो गया दो 2x प्लस रूट 3 बराबर 0। अब 2x प्लस रूट 3 को दूसरे साइड में भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का रूट 3। अब 2x के साथ में गुना है, इसीलिए x2 को दूसरे साइड में भेजेंगे तो माइनस का रूट 3 बटे 2। ये क्या होगा, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल कौन होगा बच्चों, माइनस रूट 3 बटे 2। ये द्विघात समीकरण के मूल है। तो लिख दीजिए यहाँ पर, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल माइनस रूट 3 बटे 2 और माइनस रूट 3 बटे 2 है। क्योंकि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं तो दोनों मूल यही होंगे बच्चों। क्लियर। चलिए देखते हैं 4 नंबर सवाल को। एक का 4 नंबर क्या है, एक के 4 नंबर में है 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल 0। फिर से मैं बोलूंगा कि इस 2 को क्या बना दीजिए, 4 बना दीजिए। हमेशा पूर्ण वर्ग के बारे में सोचेंगे। तो 2 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना करने पर क्या होगा, गुना करने पर 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल 0। अब 4x स्क्वायर को बच्चों क्या लिख दो, इसको लिख दो 2x का होल स्क्वायर। ए यहाँ देखिए प्लस वाला है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर लिख दिया, प्लस बी 2ab लिखिए, यानी कि 2 लिखा। उसके बाद क्या है ए क्या हो गया 2x हो गया, और प्लस इंटू बी। तो बी क्या होगा बच्चों, जरा आप फिर से सोचो। यहाँ पर कितना है 2x है, और यहाँ हमने इसके बाद क्या लिख दिया 4x लिख दिया है। अगर इस 2x को 4x बनाना, इस 4x को 2x बनाना होगा तो क्या करिए, 1/2 से गुना कर दीजिए। 2 से ये 2 कट जाएगा, बच जाएगा 2x। अब हमने b की जगह पर क्या लिखा बच्चों, 1/2 लिखा है, इसीलिए 1/2 से क्या कर दो, 1/2 के वर्ग को जोड़ भी दो और 1/2 के वर्ग को घटा भी दो। दोनों काम करना, जोड़ना भी है और घटाना भी है। प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ से यहाँ तक देखो आप, पूर्ण वर्ग बन गया आपका, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लिख दीजिए 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 1/4, और प्लस का 8 इज इक्वल 0। ये हो गया 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये 8 चौके 32 माइनस 1 प्लस 32/4 बराबर 0। ये हो गया 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस 1 प्लस 32 तो कितना बच जाएगा बच्चों, प्लस का 31/4 इज इक्वल 0। अब 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4,
2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर, उधर प्लस में था इधर आ जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 31/4। अब बच्चों यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, माइनस में आ गया। जब माइनस में आएगा ये क्या है, लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो है डेट मीन्स अस्तित्व में नहीं है। सवाल में कहा गया अगर अस्तित्व है तो क्या कीजिए, वर्ग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। लेकिन ये अस्तित्व में नहीं है इसीलिए इसका क्या निकलेगा, मूल नहीं निकलेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि परंतु हम जानते हैं कि किसी भी x के वास्तविक मान के लिए दो एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए x का कोई वास्तविक मान समीकरण को संतुष्ट नहीं कर सकता। ओके बच्चों, इसलिए अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्योंकि बच्चों ये नंबर जो होना चाहिए ना वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। माइनस में नंबर है इसका मतलब है ये जीरो से छोटा है। ओके बच्चों,